आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि आप अपनी ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी का जो दो किनारा होता है, जन्म का किनारा और एक मृत्यु का किनारा, ये सभी के लोगों के लिए निश्चित है। यानी ये किनारा और वो किनारा जब फिक्स है तो इससे आदमी को कभी भी ये सोच कर नहीं घबराना चाहिए कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो तो निश्चित ही है। निश्चित के लिए कभी भी आदमी को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि उसके बारे में, क्योंकि वो तो निश्चित है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रही बात, जो इतने लोग हैं, इन लोगों में इतने तरह की ज़िंदगी होती है। किसी की ज़िंदगी बहुत सारे खुशनुमा होते हैं, किसी की ज़िंदगी बहुत दुख होता है, गम होता है, परेशानी होती है, या कितनी दिन बहुत अच्छा होता है, सफलता होता है, खुशी होती है। तो ये सब चीज़ में कहाँ पर अंतर आता है, इसी के लिए हम एक चार्ट के माध्यम से शो करेंगे कि बाहरी जो दुनिया है, जो भी चीज़ बाहरी से हमारी दुनिया जीवन में घटित होता है, उसको देख करके हम या तो दुखी होते हैं या खुश होते हैं, या कोई घटना है, कोई हमसे कोई बात करता है किसी तरह से, अच्छे या बुरे ढंग से, तो उसको हम रिएक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जो रिएक्शन होता है ये हमारे ही दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, हम किस तरह से उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। तो उस रिएक्शन में जो है 90% अगर आदमी चाहे तो 90% जो रिएक्शन है उसको कम कर सकता है। रिएक्शन को कम करना जीवन को बेहतरी प्रदान करता है। जैसे कि आदमी का जन्म और मृत्यु जब फिक्स है तो बीच का जीवन सबके लिए बराबर है, और उस जीवन में जितना दिन जितना समय लोग खुशी से व्यतीत कर रहा है, या अच्छा से व्यतीत कर रहा है, या अच्छा एहसास से व्यतीत कर रहा है, या स्वस्थ रह के व्यतीत कर रहा है, तो उसका जीवन अच्छा माना जाएगा। और उस जीवन में जो व्यक्ति जितना लंबे समय तक दुखी है, बीमार है, परेशान है, साइकोलॉजिकली बीमारी है या फिजिकल बीमारी है, शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, जो भी है, ये उसके जीवन को ख़राब करता है, अच्छा नहीं ख़राब बनाता है। तो मेरा कहना है कि बहुत सारा चीज़ आप ही के दिमाग में निर्भर करता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आप उस बात को रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो देना होता है ये हमारे ही हाथ में होता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप चाहे तो रिएक्शन को रोक सकते हैं। रिएक्शन आपके हाथ में, ये बड़ा सा सर्कल है, ये आप हैं, और छोटा छोटा जो है बाहरी चीज़ों हैं जो आपको प्रभावित कर रहा है। तो आप आदमी चाहता क्या है कि हम हमेशा खुशी रहे, हम सफलता हो, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, दुनिया एक बेहतर जगह बनना चाहिए जहाँ हम जाएँ तो हमें कोई परेशानी नहीं हो। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह पढ़े, अच्छा रहे, अच्छा करे। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो जैसा हम लोग सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं, या और लोग हमारे जैसे लोग सोच रहे हैं, वैसा बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लगता है खूब पैसा अगर हो जाएगा, चाहे गलत तरीक़ा से क्यों नहीं हो, तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। यहीं में प्रश्न उठता है, जीवन तभी अच्छा। आप देख सकते हैं किसी के एक जीवन में एक शर्ट है, एक घड़ी है, मोबाइल है, जो भी सामान है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बनाया है, वो कहीं ना कहीं कुछ दूसरे देश से, कुछ दूसरे टेक्नोलॉजी होगा, कुछ दूसरे का बना होगा सामान होगा, या कहीं से इंपोर्ट करता है। या कितने लोग कारीगर लगाओ, किस किस धर्म के होंगे, किस किस जगह के रहने वाले, गाँव के होंगे, शहर के होंगे, कहीं कहीं के लोग होंगे। अगर आप सारे लोगों का भला सोचने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना जो काम करते हैं, जिस काम से आपका रोजी रोटी चलता है, वहाँ एक सही तरीके से करना, ईमानदारी से करना, अच्छा से करना, खुश होकर करना, तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है दुनिया को बेहतर बनाने में। तो मेरा अभी ये वीडियो का जो उद्देश्य है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन उसको कैसा रिएक्ट करना ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। आप उसको रिएक्ट देते हैं, अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। यानी आप 90% केस में, या 90% समय के, या 90% लोग जो है अपने आप को एक खुशनुमा या अच्छा नुमा या शांति नुमा या संतोष नुमा कह सकते हैं, संतोषप्रद कह सकते हैं, शांतिप्रद, इस तरह का जीवन बना सकते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि दुनिया की जितनी भी घटनाएं होती है वो आप ही वो घटना को आप ही रिएक्ट करते हैं, और जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो फिर वो घटना आपको परेशान करना बंद कर देती है। इसलिए घटना पर रिएक्ट करना बंद कीजिए, आप परेशान होना बंद हो जाइएगा। तो ये रिएक्शन है वो आपका इतना जिम्मेदारी है, और जो बाहरी दुनिया है वो छोटा छोटा सर्कल देख रहे हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ है जो आपके लिए जिम्मेदार है। तो इसी बात को समझाने के लिए आज हम ये वीडियो बनाए हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप बाहरी दुनिया के साथ किस तरह से रिएक्शन देते हैं, किस तरह का बर्ताव रखते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं। जैसे किसी ने आपको गाली दिया, आप उसके बाद आप क्या सोचते हैं? अगर कुछ नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचेंगे हमको गाली देकर हमारा ख़राब हो गया तो आपको बुरा लगेगा। अब मान लीजिए जैसे शॉर्ट में कहानी कहते हैं जहाँ गाली से पसंद आता हो। किसी ने किसी को गाली दिया और उसका काम कर दिया, और उसको पता है काम करना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो किसी तरह चाहे मेरा काम हो जाए, क्योंकि वो तो काम नहीं हुआ था। तो फिर वो खुश हो जाएगा क्योंकि वो उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि वो काम चाह रहा था, उसका फोकस अपने काम पर था।
तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है, किसी ने आपको डांट भी दिया लेकिन आपका काम कर दिया, और किसी ने आपको बहुत मीठे से बोला लेकिन आपका काम नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो बोलते बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन वो करने में अंदर से या बाहर जो भी कहीं करने में उसे होते नहीं हैं, उल्टा हो जाते हैं। अगर कुछ लोग आपको डांट भी दे लेकिन वो अच्छा से काम करे, ईमानदारी से काम करे, आपका बीमारी का सही डायग्नोसिस दे दे, आपका सही इलाज बता दे, आपके बारे में सही जो आपके फ़ायदे के बारे में बात हमेशा करे, तो वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वो जो मीठा बोले लेकिन आपके लिए हमेशा या कभी कभी उल्टा भी करे। ऐसे लोग जो मीठा बोले और अच्छा भी करे वो तो अच्छा ही अच्छा है, उसमें तो कोई बात ही खत्म है। लेकिन दुनिया में चूँकि विविधता दुनिया का एक नियम है, हर लोग एक जैसा हो नहीं सकता, चाहकर भी नहीं। इसलिए आपका क्या करना है कि 90% परिस्थिति में आप अपने आप को बचा सकते हैं। इससे बचा सकते हैं कि आप उसका प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। जैसे न्यूटन साहब ने कहा कि थर्ड्स लॉ जो था एक्शन रिएक्शन, और जो मारते हैं दीवार में तो आपको चोट लगेगा ही। ये चोट लगेगा तब चोट को एहसास कैसे करना है, खुशी कैसे, जैसे मैंने हमने मारा और हमें चोट लगा, हमें बहुत मज़ा आया, ये हमें बहुत गुस्सा आया चोट लगा तो ये जो एहसास देना, यह हमें कुछ भी नहीं देना है क्योंकि हमारा मजबूरी है, हमारा काम है उसको ऐसे करना। तो एहसास होना जो है, आप अच्छा दे सकते हैं, बुरा एहसास दे सकते हैं या कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है, अगर आपका रोज़ का काम है तो आप इसमें एहसास को जीरो कर लीजिए। यही मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग बाय डेवलपमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अंदर रिएक्शन करने की प्रवृत्ति है। अगर कोई हमें बुरा ढंग से बात करता है तो हमारी प्रवृत्ति उससे हम बुरा ढंग से बात करते हैं, क्योंकि इस तरह से हम उसको चाहते हैं कि वो हमको चाहता है, हम उसको चाहते हैं अवॉइड करना, वो हमसे भागे, वो हम उससे भागे, या हम जीते वो चाहता है हम भी जीते। इसमें क्या होता है, क्योंकि आगे बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम जब रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो वो बेचारा वहाँ पे चूँकि उसका उम्मीद टूट जाता है अपना, वो सोचता है कि तो गुस्सा नहीं किया भाई, बोल रहा है, अंत में वो हार के थक के बैठ जाता है। वो चाहता है कि हम जीत के हारे हैं और आप हार के जीते हैं। अल्टीमेटली वो हारे हैं और आप जीते हैं क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं दिया। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी काम में आगे बढ़ना है, तो रिएक्शन देना कम करना होगा। रिएक्शन जितना देंगे, बहुत सारी एक्सटर्नल घटनाएं होती रहती है जो आपके बस के बाहर होता है, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें रिएक्शन ज़्यादा देते हैं। तो रिएक्शन देना कम है और काम ज़्यादा करना है। जैसे आप किसी काम कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अगर ऐसा अल्टरनेट 10 बार 20 बार हो रहा है दिन भर में, तो आपका दिमाग जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है, फिर आप काम नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। लेकिन हर कोई चाहता है मेरा जीवन में परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो जब अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको रिएक्शन कम करना हो। रिएक्शन कभी अच्छा ही करना। जैसे कोई बारिश में भीग रहा है, कोई भीग रहा है, बच्चा भीग के मज़ा ले रहा है, कोई आदमी भीग करके दुखी हो रो रहा है, तो क्वेश्चन ये होता है क्या रिएक्शन देना है, ये उसी व्यक्ति निर्भर करता है। आप हर परिस्थिति में अपने आप को रिएक्शन देने से रोक सकते हैं, अपने मन को शांत बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि आप अगले काम को जो भी काम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम को अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए काम के दौरान या किसी अखबार पढ़ने के दौरान या किसी न्यूज़ सुनने के दौरान या क्रिकेट देखने के दौरान आप इतना रिएक्शन देते हैं कि पता चला क्रिकेट जो भी हुआ लेकिन आप टायर्ड हो गए, आपका सिस्टम एनर्जी सब लॉस वेस्ट हो गया। ये रिएक्शन देना जो है या आज का है कि आपके हाथ में है। इसलिए का जीवन में जो आप कर रहे हैं, जीवन में जो भले जीवन का दोनों किनारा तो फिक्स है, हर कोई बराबर है, लेकिन इस बीच के जीवन में कितना किस तरह से रिएक्शन दिया है, किस तरह से अनुभव किया, यही उसके जीवन को अच्छा और बुरा बनाता है। तो इसे रिएक्शन देना आपके हाथ में है। आप चाहे तो अपने जीवन में अच्छा रिएक्शन दे करके अच्छा खुश हो सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या अपने जीवन को अच्छे समय से व्यतीत कर रहे हैं। और जो जीवन में जो 70-80 साल 60-80 साल या 90 साल के बीच का जीवन है, उस जीवन में जितना समय तक लंबा समय तक अच्छा महसूस, अच्छा गुने लंबा समय जिसका हुआ, अच्छा गुने 80% समय उसका अच्छा बीता, अच्छा गुने 60% अच्छा बीता, अच्छा गुने 50% अच्छा बीता, 50% बुरा बीता, तो वैसे लोग का जीवन नुकसान, मैंने कहने का मतलब अच्छा नहीं है। तो ये जो रिएक्शन देना आपके हाथ में, आप रिएक्शन अच्छा दीजिए, हम तो कहेंगे अच्छा रिएक्शन दीजिए। अक्सर जो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि अगर हम खुशनुमा रिएक्शन देते हैं उस काम को और अच्छा कर पाते हैं, इसलिए प्रयास करना है खुशनुमा देना। लेकिन आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपर बने एक्स्ट्रा, तो आप कोई रिएक्शन देना बंद कीजिए और अच्छा होगा। अब बुरा रिएक्शन देने से तो जानते हैं कि बुरा ही होता है, अशांति होता है, मन में टेंशन होता है, गुस्सा क्रोध ये सब आता है। तो ये जो रिएक्शन देना है तो कम कीजिए। अगर आप करना ही रिएक्शन देना तो खुशनुमा रिएक्शन दीजिए, पॉजिटिव रिएक्शन दीजिए। कोई आपका बुरा कर हो सकता है उससे कोई अच्छा होने वाला हो आपका, अभी तो बुरा हुआ लेकिन बाद में अच्छा होगा। या आपका टेस्ट हो रहा है, जैसे एग्जाम देने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन एग्जाम आपको आगे क्लास ले जाता है, आपको परफॉर्मेंस आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे होते एग्ज़ाम हमारा ख़राब चीज़ तो है नहीं, ज़िंदगी तो एग्ज़ाम तो एजुकेशन का एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत सारा और सा एग्ज़ाम होते रहता है जो आपको रियल लाइफ में मिलते रहता है। कभी किसी काम करने के दौरान ऐसे एग्ज़ाम सब आते रहता है जिसमें आपको मीठा बोलना होता है, इससे काम को सॉल्व करना होता है।
जो भी व्यक्ति किसी के काम को सॉल्व करते रहेगा, अच्छा से समाधान करते रहेगा, वो दूसरे के लिए काम आएगा, दूसरों को उससे फ़ायदा होगा और उस फ़ायदा के बदले में उसको भी फ़ायदा होगा जो कर रहे हैं। अगर उस फ़ायदे के बदले में फ़ायदा लेना चाहते हैं कभी कभी, जैसे कि आप पैसा लेकर पढ़ाते हैं किसी को, तो धन्यवाद।